हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना डेडिकेशन के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया। बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा, परफेक्ट। और हमने अपने हाईलैंड पार्क को एक फैमिली के जैसे रखा है। हमेशा हर त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, चाहे वो नवरात्रे हों, चाहे अभी तीज फेस्टिवल था, और जो भी दशहरा वगैरह, होली, सारे ही त्यौहार बिल्कुल परिवार के जैसे मनाए और बहुत ही अच्छा फील किया। ऐसा लगता है जैसे हाईलैंड एक परिवार है, बहुत ही प्यारा। तो मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि जैसे कि हम परिवार होते हैं तो परिवार में हम अपनी खुशियाँ बांटते हैं, तो कभी कभी हम दुख भी बांटना चाहते हैं। मुझे ऐसे पता चला है कि हमारे बीच में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि बहुत दुखी हैं। उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपना दुख शेयर कर सके। साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो एक फैमिली होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका सहयोग करें, हम उनकी बातों को सुने। तो आज आप लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रेशंस करे, बहुत सारा कुछ किया, मेरा ज़्यादा कुछ सहयोग नहीं रहा। तो आज एक छोटी सी पहल, छोटी सी मुहिम मैं शुरू करना चाहती हूँ। और वो मेरी मुहिम नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर की मुहिम है। क्योंकि अचानक से ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो मेरा अपना तो नहीं हो सकता। वो परमात्मा ही कहता है कि मेरे मीठे बच्चे, तुम क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना। तो बस उस मुहिम को आगे बढ़ाना है, जिसका नाम मैंने दिया है बस अब और नहीं। तो जिन बहनों को ऐसा लगता है कि सालों साल से वो बहुत कुछ सहती आ रही हैं या बहुत परेशान हैं, या जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं ऑलरेडी, और अब अपने आप से कहना चाहती हैं कि बस अब और नहीं, तो प्लीज़ वो बहनें मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम। जो होगा मैं सॉल्यूशन देखने के लिए हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट अपनी फैमिली, अपने परिवार से भी है कि इस मुहिम में जो मेरा साथ दे सकते हैं, किसी भी तरह से उन बहनों का सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक और एक मिलकर 11 नहीं 101 होते हैं। अब आप पूछेंगे 101 कैसे होते हैं? तो एक मैं, एक तू, और एक वो शून्य जो परमपिता परमेश्वर है, जो हम सबके बीच है, हम सबको शक्तियाँ देता है, जो सर्वशक्तिमान है। तो जब वो हमारा पिता है तो हम क्यों डरे, हम क्यों अपने आप को दबाएं। समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, या जो भी हमारे डर हैं उन्हें हम हर वक्त उनके लिए हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए ऑलरेडी। तो क्यों ना आज हम अपने लिए खड़े हों, एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मिल सकता है तो सॉल्यूशन ढूंढें। बस इतना ही मुझे कहना है कि अगर आप मेरा सहयोग दे सकते हैं, मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, तो प्लीज़ खड़े होइए, सपोर्ट करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आप किस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी बहनों का जो परेशान हैं, दुखी हैं, इकोनॉमिकली उनका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं खड़ा है उनके, अपना दुख वो किसी को बता नहीं सकती, डिप्रेशन में जा रही हैं, या बहुत कुछ हो रहा है उनके साथ, आवाज़ नहीं उठा सकती। तो एक छोटी सी मुहिम है। क्योंकि कहते हैं ना, एक मूवी आई थी ना अभी थोड़े दिनों पहले, थप्पड़, तो
उस एक थप्पड़ ने बहुत सारे थप्पड़ों को याद दिला दिया। उसमें शायद ऐसा कुछ कहा गया है, मैंने देखी तो नहीं है, बट ऐसा कुछ है उसमें कि थप्पड़ से वो नहीं होता जो आपके गाल पे पड़ता है। थप्पड़ वो भी होता है जो आपकी आत्मा में पड़ता है। हर वो शब्द थप्पड़ है जो आपकी आत्मा को झकझोर देता है, आपको बीमार कर देता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपकी आत्मा को बीमार कर देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी है, तो प्लीज़ आप बेझिझक होके मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल करिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो इसलिए अपने लिए आवाज़ उठाइए, बोलिए मुझसे, या मेरी जो भी टीम बनेगी, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है। बस परमात्मा ने मुझे आदेश दिया और मैं आप लोग के सामने हूँ। रिकॉर्डिंग करने से पहले मुझे पता भी नहीं मैं बोलने क्या वाली हूँ। तो जो भी कुछ बोल रही हूँ वो वही मुझसे कह रहा है और मैं बोल रही हूँ, दैट्स इट। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप मेरा साथ दे सकते हैं, ऐसी कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी बेटी जो कि परेशान है, डिप्रेशन में जा रही है, अगर हमसे बात करके हमारे किसी सहयोग से उनकी ज़िंदगी बच सकती है, उनका आत्मविश्वास वापस आ सकता है, तो हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर कोई आगे आए तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम ही केवल मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। या तो वो इंसान खुद कर सकता है या फिर परमपिता परमात्मा मदद कर सकता है। और वो आया हुआ है, वो कह रहा है, मेरे बच्चे तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम तो शिव शक्तियाँ हो, और शिव शक्तियाँ होकर भी अगर हम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो कल हम अपने बच्चों के लिए कैसे खड़े हो पाएंगे। तो हर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और अगर आप किसी भी तरह की परेशानी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो हर तरह की समस्याओं को छोड़ते हुए खड़े होकर एटलीस्ट आप बात कर सकते हैं। शायद हमारे पास आपका कोई समाधान निकल आए, कोई सॉल्यूशन निकल आए। और झिझकने या शर्म करने जैसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया तब भी चलती है जब आप हैं, और ये दुनिया तब भी चलती है जब आप नहीं हैं। तो अपने लिए बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें, जो हम संसार को रचते हैं, संसार बनाते हैं, और हमें ही एहसास दिलाया जाता है कि तुम हो कौन। ठीक है, तो जब हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा तो आत्मसम्मान इकट्ठा कर ही सकते हैं, है ना। ओके, ओम शांति।